अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न टू अर्न। आज हम बात करेंगे कि जब अब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी तो मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी और मार्केट में कौन से शेयर्स हैं जो हमें जो है अच्छा फ्यूचर में गेन दे सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले हम KC 100 इंडेक्स को देखते हैं कि हमारी मार्केट इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है और आगे कहाँ तक जा सकती है। देखिए, मार्केट ने अपनी लास्ट डे क्लोजिंग दी थी 1,21,641 पॉइंट पे और मार्केट अगर तो ऊपर की तरफ जाती है तो अब मार्केट के पास कुछ रेजिस्टेंस हैं। अगर मार्केट उसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो उम्मीद है कि हम जल्द मार्केट को एक हाई लगाते हुए, न्यू हाई लगाते हुए देखेंगे। देखिए, इसमें पहली रेजिस्टेंस ऊपर आ रही है मार्केट के पास 1,22,150। उसके बाद जो आ रही है हमारे पास वो 1,22,800। अगर ये दो रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाती है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हम मार्केट को 1,24,000 की तरफ जाते हुए बआसानी देखेंगे। इसी तरह अगर मार्केट प्रेशर लेती है और थोड़ा सा करेक्शन करती है, क्योंकि ये जो है बजट वीक भी है हमारा और बजट की वजह से अगर तो कुछ न्यूज़ कुछ स्टॉक्स जो हैं हमारे वो नीचे की तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर मार्केट जो है वो हमारे पास नीचे 1,20,500, 1,19,500 और फिर लास्ट सपोर्ट जो हमारे पास आ रही है 1,18,200 की। तो उम्मीद तो है कि बजट में चीज़ें अच्छी होंगी और मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं मार्केट से कि लॉन्ग रन में मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। लेकिन शॉर्ट रन में जो है वो डेफिनेटली मार्केट डायरेक्ट ऊपर ऐसे नहीं जाएगी। मार्केट कुछ ना कुछ करेक्शन ज़रूर करेगी और करेक्शन करने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन ऊपर हमारे पास अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर तो वॉल्यूम अच्छा आया, क्योंकि जो कि उम्मीद है कि अब ईद के बाद वॉल्यूम एक अच्छा आना चाहिए मार्केट के अंदर। अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट में चीज़ें आनी चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि उससे इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अब हम मंडे से जिनके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर उसे हम बाय करते हैं स्विंग कॉल्स के लिए तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जिसमें से हमारा पहला स्टॉक है हब पावर कंपनी लिमिटेड का ना। देखें, इस वक्त ये बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है और इस वक्त ये अपने करंट 138 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 138 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें मंडे को आपको एंट्री बनानी चाहिए। देखें, 130 से लेके 138 तक ये जहाँ पे खड़ा हुआ है, इवन 140 तक इसका जो है ना वो बाइंग जोन है पूरा। तो 130 से लेके 140 तक आप इसे बाई कर सकते हैं आगे के टारगेट्स के लिए। इसका शॉर्ट टारगेट जो है वो 143, 148, फिर 153, 158, 163 और अल्टीमेटली हमें इसका टारगेट जो दिख रहा है वो 168 दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है यही है कि आने वाले दिनों में बड़ी आराम से ये अचीव हो जाएगा टारगेट। और देखें, इसके पीछे कोई स्टॉप लॉस भी इतना बड़ा नहीं है। आप इसको जो है ना वो इस स्टॉप लॉस को एडजस्ट करके आप तकरीबन 130 से अगर तो आप इसकी बाइंग करते हैं तो आप इसे कम से कम 125 पे रख के आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और चाहें तो अगर आपकी ये नीचे नहीं आता, आपको 135 से 140 की रेंज में मिलता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को भी फिर भी यहीं रहने देंगे तो कोई इशू नहीं है। 125 पे अपने स्टॉप लॉस को आप रखें और इसको यहाँ से ट्रेल करें, इसने आपको अच्छा रिटर्न देना है। अच्छा, स्टॉक नंबर 2 है हमारा सिमेट्री, टेक्नोलॉजी सेक्टर का शेयर है ये। इस वक्त ये स्टॉक जो है ना वो 15 रुपये 10 पैसे से लेके 15 रुपये 50 पैसे के अंदर रेजिस्ट कर रहा है काफ़ी, और ये उससे ऊपर नहीं निकल पा रहा है। हालांकि बीच में इसने एक हाई अपना लगाया था, लेकिन फिर ये अपना इसी के बीच में रेजिस्ट कर रहा है और यही हमारा बाइंग जोन है। तो 15.10 से लेके 15.50 तक इस स्टॉक को आप बाई करें, और बाई करने के बाद ये जो आपको पहला टारगेट दिखाएगा 17 रुपये, 18.5 और 19, और ये इसके बहुत अच्छे टारगेट हैं और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग शेयर है। और आप देख रहे हैं कि इसकी अर्निंग वगैरह सब कुछ बहुत इम्प्रूव हो गई है, और उम्मीद है कि ये आपको कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में ये आपको यहाँ से क्रॉस करता हुआ दिखाएगा। तो अभी ये अपने बहुत अच्छे बाइंग लेवल पे खड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए हमें। 13 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखते हुए इसे आप एक्यूमुलेट करें, और इंशाल्लाह ये आपको जो है एक अच्छा रिज़ल्ट दिखाएगा आने वाले दिनों में। अच्छा, स्टॉक नंबर 3 है हमारा सिस्टम्स लिमिटेड। ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का शेयर है। देखिए, सिस्टम स्प्लिट हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, तकरीबन 544 रुपये से स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट होने के बाद अब जो ट्रेड कर रहा है ये एक शेयर अभी 104 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अभी देखें, मोस्टली ये शेयर 104 से 105 और मैक्स इसने 108 लगाया है, इसी के बीच में रेजिस्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 110 रुपये जो है ना वो इसका एक मेन रेजिस्टेंस एरिया है इस वक्त, और उसको क्रॉस करता है तो ये जो है ना अपने इनिशियल अगर छोटे टारगेट पे आप जाते हैं 104 रुपये पे भी करंट लेवल पे बाई करते हैं 100 से 104 के अंदर, तो 108 रुपये 109 रुपये के करीब करीब का पहला टारगेट आप रख सकते हैं। उसके बाद 113,
118 और अल्टीमेटली 123, 128 और फिर आप 132 तक की तरफ देख सकते हैं इस शेयर को। इसका स्टॉप लॉस आप 90 रुपये रख के और इसको यहाँ तक बाई करें और इसको एक्यूमुलेट करें। जितना नीचे आता है मेरे ख्याल से इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 100 रुपये पे आता है, एक्यूमुलेट करें। 95, 90 आराम से इसको यहाँ तक तो आप एक्यूमुलेट करें और उसके बाद आप इसको, ये आपको ऊपर जाता वही दिखेगा। उम्मीद है कि इससे नीचे ये नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह इसमें आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। आप इसको होल्ड करें। जिन लोगों ने अगर स्प्लिट के वक्त लिया था और अभी तक रखा हुआ है तो उनको चाहिए कि अपने शेयर को एवरेज करें, जितना नीचे आता है उसको एवरेज करें, और मुझे लगता है ये भी आने वाले दिनों में जल्दी आपको जो है एक अच्छा टारगेट दिखाएगा। उसके बाद हमारा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से HBL। देखें HBL बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है और हम इसको जब से बोल रहे हैं, जब से 135 140 रुपये पे था, जब से हम इसे बाई करने का बोल रहे हैं। बहरहाल अभी तो इसने काफ़ी अपना हाई लगाया है दोबारा, तकरीबन 161 के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा नीचे आता है 155 से लेके 150 से लेके 160 इसके बेस्ट बाइंग एरिया है। इसके अंदर जहाँ भी आपको मिलता है इसको बाई करें। इवन करंट लेवल पे भी थोड़ा बाई करना चाहिए, फिर थोड़ा नीचे आए वहाँ बाई करना चाहिए। ये आराम से आपको 168, 176, 185, 183 और 190 ये इसके टारगेट्स हैं। ये आपको दिखा सकता है ये टारगेट। अगर तो आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं 150 से लेके और 160 के दरमियान, तो आप आराम से इसका जो है ना स्टॉप लॉस 140 रुपये का रख के और इसको आराम से आप बाई करें यहाँ से। इंशाल्लाह यहाँ से ये बहुत अच्छा आपको टारगेट दिखाएगा और मुझे ये ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। इसके नीचे आने के चांसेस मुझे अब कम लग रहे हैं, लेकिन नीचे आएगा तो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ पे आपको 100% इसको बाई करना चाहिए नीचे, और आगे ये आपको जो है एक अच्छा टारगेट दिखा सकता है, एक अच्छा गेन दे सकता है। देखें इस वक्त बजट में ले लें या सर्कुलर डेट के हवाले से जो खबरें हैं उसमें बैंकिंग सेक्टर्स को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बैंकिंग आप देख रहे हैं स्टिल कुछ टाइम से जो है ना बैंकिंग सेक्टर अप ही है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि HBL जो है ना वो एक बहुत अच्छा शेयर होगी, आपकी सिलेक्शन होगी बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि अभी तक ये उस लेवल पे जा नहीं सका है जहाँ से होना चाहिए था। तो इसका मतलब अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसमें काफ़ी गैप दिख रहा है कि यहाँ पे आप इसको बाय करें। अच्छा, लास्ट स्टॉक भी हमारा बैंकिंग सेक्टर से MCB। MCB भी देखें, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है इस वक्त और अपने बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन में खड़ा हुआ है इस वक्त। आप इसको जो है ना अभी देखें 282 पे खड़ा हुआ है। इसको आप 270 से लेके 282 तक आप इसको बाय करें आराम से। 260 तक का इस पर स्टॉप लॉस लगाएं। 270 से लेके 280 के दरमियान इसको जहां मिलता है आप इसे एक्यूमुलेट करें। और उसके बाद मुझे ये लगता है 100% इसका जो पहला है वो 291, 300, 309, 318 और 327 इसके टारगेट्स बनते हैं। ये आराम से आपको फ्यूचर में अपनी ये टारगेट दिखा सकता है। तो इसको बआसानी इन लेवल्स पे आप बाय करें। इन लेवल्स पे बाय करने के बाद आपको ये बहुत अच्छे टारगेट यहाँ पे दिखाएगा। और अभी भी ये जो है काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेट हो रहा था और एक्यूमुलेट होने के बाद फिर इसने अपनी जो है ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तोड़ी और ये ऊपर आया। काफ़ी डाउन आ गया था और डाउन आने के बाद बड़े अच्छे बाइंग एरिया पे आ गया था और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जाना शुरू हुआ है। तो अब उम्मीद है कि 291 का तो टारगेट ये अपना बहुत जल्दी दिखा देगा। तो मेरे हिसाब से ट्यूसडे को आपको इसको बाय करना चाहिए। बेशक आप यहाँ पे 100% नहीं तो यहाँ पे 30% ज़रूर बाय करें और 30% थोड़ा नीचे मिलता है फिर बाय करें, फिर 30% नीचे बाय करें, और उसके बाद जब ये यहाँ से रिवर्स होगा तो ये इंशाल्लाह आपको दोबारा ऊपर की तरफ 291, 300 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और ये जल्दी दे देंगे। देखिए बैंकिंग के अभी रिज़ल्ट भी आने, तो उम्मीद तो है कि इनके रिज़ल्ट अच्छे ही आएंगे और ये आपको डिविडेंड भी देंगे। और आप इनको एक्यूमुलेट करके रखते भी हैं तो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप इसका डिविडेंड भी ले सकते हैं। आप इसमें जो है ना अपना क्या नाम है, आपको कैपिटल गेन भी मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेंगे। तो आपके लिए ये शेयर बेनिफिशियल ही है। HBL MCB मेरे हिसाब से दोनों आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें बाइंग करनी चाहिए, इसमें बाइंग करें। और बाकी इंशाल्लाह फिर हम ट्यूसडे की मार्केट को ऑब्ज़र्व करके ट्यूसडे की मार्केट देख के आपको नेक्स्ट डे की इंशाल्लाह बाय सेल कॉल यहाँ पे बताएंगे कि इन शेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया और कौन सा शेयर कहाँ जा सकता है, क्या उनके लेवल्स बनते हैं, और ये आपको सारा इंशाल्लाह हम बताएंगे। अगर आप भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में आप लिखें, तो मैं फिर आपको इंशाल्लाह उस शेयर की पूरी डिटेल रिव्यू आपको बताऊँगा। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।